मौत सुनने में ही एक अजीब सी कश्मकश होती है ना। हम सभी जानते हैं कि ये इस दुनिया का सबसे बड़ा और अटल सत्य है, लेकिन जब सांसें सच में हमेशा के लिए रुक जाती हैं तो उसके बाद आखिर होता क्या है? एक बेजान शरीर और उस दिखाई न देने वाली आत्मा के बीच का असली कनेक्शन क्या है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम प्राचीन गरुड़ पुराण के उन्हीं गहरे और छुपे हुए रहस्यों को डीकोड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है, जब भी कोई अंतिम यात्रा शमशान की तरफ जाती है तो मन में अजीब से सवाल उठते हैं, जैसे एक बेजान शव को रस्सियों से इतनी बेरहमी से आखिर क्यों बांधा जाता है, या फिर चिता पर जलते हुए मृतक की खोपड़ी पर डंडे से प्रहार क्यों करते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब और खौफनाक लगता है, लेकिन इनके पीछे ना बहुत ही गहरे आध्यात्मिक और साइंटिफिक कारण छुपे हैं। और इस सब की शुरुआत होती है ठीक उसी पल से जब इंसान की आखिरी सांस निकलती है। अब देखिए, गरुड़ पुराण कहता है कि मौत से ठीक पहले अगर किसी ने जीवन में बुरे कर्म किए हैं तो उसे भयंकर यमदूत बिल्कुल साफ दिखाई देने लगते हैं, और वो आखिरी पल वो बेहद कष्टदायक होता है। यमदूत जब बलपूर्वक प्राणों को खींचने लगते हैं तो एक ऐसा असहनीय दर्द होता है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे शरीर के नाजुक हिस्सों पर हजारों बिच्छुओं ने एक साथ भयानक डंक मार दिया हो। सोचिए कितना डरावना होता होगा वो पल। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। प्राण निकलने के तुरंत बाद का रहस्य तो और भी गहरा है। पता है, आत्मा एक नया रूप ले लेती है जिसे अंगुष्ठ मात्र कहते हैं, यानी एक अंगूठे के आकार का सूक्ष्म शरीर। ये छोटा सा शरीर अपने ही मृत देह के ठीक ऊपर हवा में तैरने लगता है। आत्मा अपने परिजनों को रोते बिलखते देखती है, उनसे बात करने की पूरी कोशिश करती है, पर कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। ये उस नई आत्मा के लिए सबसे पहली और सबसे भयानक मानसिक पीड़ा होती है। आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी, मौत के बाद शव को शमशान ले जाने से पूर्व एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। अगर स्पिरिचुअल लेंस से देखें तो रात के वक्त बुरी शक्तियां और तांत्रिक ऐसे लावारिस शवों की तलाश में घूमते हैं। वहीं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई मौत के बाद शरीर का बहुत तेजी से क्षय होने लगता है। उसे कीटाणुओं और जानवरों से बचाने के लिए लगातार निगरानी करना एकदम जरूरी हो जाता है। शव की इसी सुरक्षा में एक और बहुत ही रहस्यमय क्रिया होती है, दोनों पैरों के अंगूठों को एकदम कसकर बांध देना। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? अध्यात्म कहता है कि मोह माया में फंसी आत्मा मूलाधार चक्र के जरिए वापस शरीर में घुसने की कोशिश करती है। अंगूठे बांधने से वो रास्ता पूरी तरह सील हो जाता है। और प्रैक्टिकल रीजन ये है कि मौत के बाद मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं। ऐसे में शव अनियंत्रित होकर अर्थी से नीचे ना गिरे, उसको बैलेंस रखने के लिए किया जाता है। और हाँ, जब अंतिम यात्रा शुरू होती है तो सबसे आगे चलने वाला व्यक्ति एक सुलगती हुई आग की मटकी लेकर चलता है। ये कोई आम रस्म नहीं है। दरअसल ये इस बात का प्रतीक है कि मृतक अपने साथ अपने घर की पवित्र ऊर्जा लेकर जा रहा है। फिर शमशान में जब चिता जलती है तो इसी मटकी से पानी गिराकर एक अदृश्य प्रोटेक्टिव बाउंड्री बनाई जाती है। ये घेरा आग को तो बाहर फैलने से रोकता ही है, साथ ही बुरी शक्तियों को चिता में प्रवेश करने से भी रोकता है। अब आते हैं शमशान घाट पर होने वाली उस क्रिया पर जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। लेकिन उसको समझने के लिए हमें पहले ब्रह्म रंध्र के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं और इनमें से सिर के ऊपरी हिस्से को यानी ब्रह्म रंध्र को सबसे पवित्र माना गया है। गरुड़ पुराण साफ कहता है कि इसी मार्ग से आत्मा का निकलना पूर्ण मोक्ष की दिशा तय करता है। और बस यही सच दाह संस्कार के सबसे हृदय विदारक दृश्य का कारण बनता है। मैं बात कर रहा हूं कपाल क्रिया की। चिता पर जलते शव के सिर पर बांस के मोटे डंडे से प्रहार करके खोपड़ी को फोड़ा जाता है। स्पिरिचुअल लेवल पर यह ब्रह्मरंध्र को पूरी तरह खोलने के लिए है ताकि कोई तांत्रिक उस खोपड़ी का गलत इस्तेमाल ना कर सके। पर इसका साइंटिफिक पहलू और भी चौंकाने वाला है। देखिए, खोपड़ी हमारे शरीर की सबसे कठोर हड्डी होती है। जब आग का प्रेशर उसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो एक भयानक धमाके के साथ फट सकती है। इसीलिए किसी हादसे को रोकने के लिए उसे डंडे से पहले ही तोड़ दिया जाता है। दाह संस्कार पूरा होने के बाद एक बहुत ही सख्त नियम फॉलो करना होता है। शमशान से वापस लौटते वक्त गलती से भी किसी को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि गरुड़ पुराण समझाता है कि चिता जलते वक्त आत्मा वहीं मौजूद रहती है। अगर घर वाले पीछे मुड़कर देखते हैं तो उस आत्मा का जो मोह है वो टूट नहीं पाता और आत्मा वापस घर की तरफ लौट आती है। पीछे ना देखना दरअसल आत्मा को इस दुनिया की मोह माया छोड़ने पर मजबूर करने का एक सख्त लेकिन बेहद जरूरी कदम है। शमशान से लौटने के बाद भी सीधे घर में एंट्री नहीं मिलती।
घर के दरवाजे पर एक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक शुद्धि होती है। पहले नीम की कड़वी पत्तियां चबाई जाती हैं और उसे थूक कर जैसे मौत के शोक की कड़वाहट को बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद शुद्ध जल से हाथ पैर धोकर पानी, आग और खासकर पत्थर और लोहे को छुआ जाता है। ये इस बात का सिंबल है कि हम अपनी भावनाओं को पत्थर के समान मजबूत बना रहे हैं और शमशान की जो भी नेगेटिव एनर्जी थी उसे वहीं नष्ट करके आ रहे हैं। अब इन शोक के दिनों में जो पिंडदान होता है ना, वो कोई आम पूजा नहीं है। उसके पीछे एक घोर रहस्यमयी विज्ञान छिपा है। ये बेसिकली आत्मा के लिए एक नया यातना शरीर बनाने का प्रोसेस है। पहले दिन के पिंडदान से नए शरीर का सिर बनता है, दूसरे और तीसरे दिन गर्दन और दिल बनते हैं, और ऐसे ही करते करते ठीक 10वें दिन तक एक पूरा का पूरा नया सूक्ष्म शरीर तैयार हो जाता है। यही वो शरीर है जो आत्मा को यमलोक की भयंकर यात्रा के लिए तैयार करता है। और वो यात्रा यहां से शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जो पूरी तरह से अंधेरे और कष्टों से भरी है। 13 दिनों तक अपने घर के पास भटकने के बाद 14वें दिन यमदूत उस आत्मा को घसीटना शुरू कर देते हैं। पता है ये यात्रा कितनी लंबी होती है? पूरे 348 दिन, हाँ, लगभग 1 साल। इस 1 साल में आत्मा को 16 भयानक नगरों को पैदल ही पार करना पड़ता है। सोचकर देखिए, मीलों तक जहां ना पीने का पानी होता है और ना ही रुकने के लिए कोई छाया। लेकिन इस डरावने रास्ते के ठीक बीचों बीच यमलोक की सबसे खौफनाक बाधा आती है, वैतरणी नदी। इस नदी में कोई साफ पानी नहीं बहता। इसमें बहता है उबलता हुआ पीप, रक्त और मांस। इसके किनारों पर खूंखार मगरमच्छ और वज्र जैसी तीखी चोंच वाले गिद्ध घात लगाए बैठे रहते हैं। जब कोई पापी आत्मा यहां पहुंचती है ना, तो यमदूत उसे इस खोलती हुई नदी के बीच से बेरहमी से घसीटते हैं और ये खूंखार जीव उसे नोचने के लिए टूट पड़ते हैं। लिटरली एक बुरे सपने से भी ज्यादा डरावना मंजर है ये। पर रुकिए, इस भयंकर नदी से बचने का एक और सिर्फ एक ही उपाय गरुड़ पुराण में बताया गया है। वो क्या है? गौदान। जिस इंसान ने अपने जीवन काल में बिना किसी स्वार्थ के गाय का दान किया हो, उस आत्मा को इस नदी को पार करने के लिए एक दिव्य नाव मिल जाती है। कमाल की बात है ना? ये साफ प्रमाणित करता है कि पृथ्वी पर निस्वार्थ भाव से किया गया दान परलोक के सबसे कठिन समय में हमारा सबसे बड़ा सहारा बनता है। करीब 1 साल तक इस विक्षिप्त यात्रा को झेलने के बाद आत्मा आखिरकार यमपुर पहुंचती है। यहां यमराज के दरबार में उनके मुख्य सहायक चित्रगुप्त विराजमान होते हैं। उनके पास इंसान की पूरी जिंदगी के छुपे हुए सभी पापों और पुण्यों का एकदम सूक्ष्म लेखा जोखा होता है। उसी अकाउंट बुक के बेस पर निष्पक्ष न्याय होता है। पापियों के लिए 28 प्रकार के भयानक नरकों का विधान है। इंसान ने जैसा पाप किया होता है उसे ठीक वैसी ही सजा दी जाती है। वैसे मृत्यु के इन कठोर नियमों के बीच कुछ विशेष अपवाद भी रखे गए हैं, जैसे कि 11 वर्ष से कम आयु के बच्चों का दाह संस्कार वर्जित है, क्योंकि उनकी आत्माएं अत्यंत पवित्र मानी जाती हैं। गर्भवती महिलाओं का संस्कार भी मना है, क्योंकि आग से गर्भ को क्षति पहुंचने का खतरा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई अकाल मृत्यु हो, जैसे सुसाइड, सांप का काटना या बिजली गिरना, तो ऐसी स्थिति में नारायण बलि जैसे खास कर्मकांड अनिवार्य हैं, वरना आत्मा प्रेत योनि में ही फंसकर रह जाती है। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि मौत के बाद मृतक से हमारा संबंध पूरी तरह टूट जाता है। ऐसा नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृतक के लिए बहुत ज्यादा रोना और शोक मनाना वर्जित है। पता है क्यों? क्योंकि इससे आत्मा का मोह जागृत होता है और उसे परलोक में बहुत मानसिक कष्ट झेलना पड़ता है। इसी तरह हमें मृतक के कपड़े, घड़ी या गहने जीवित लोगों को नहीं पहनने चाहिए। उन चीजों में बसी मृतक की ऊर्जा आत्मा को आगे बढ़ने से रोकती है। अब इन सब रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्यों के बीच एक बहुत ही शांति देने वाली बात आती है। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी को एक परम सत्य बताते हैं। कहते हैं कि मौत हमेशा एक खौफनाक सजा नहीं होती। जिस इंसान ने अपना जीवन निस्वार्थ भाव और सत्कर्मों में बिताया है, उसके आखिरी समय में भयंकर यमदूत नहीं बल्कि भगवान के दिव्य पार्षद आते हैं। ऐसी पुण्य आत्माओं के लिए मृत्यु कोई भयानक अंत नहीं बल्कि परमात्मा से मिलन का एक महान उत्सव बन जाती है। देखिए, गरुड़ पुराण का ये ज्ञान हमें डराने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये तो मोह माया की नींद से जगाने की एक वेकअप कॉल है। आज का ये एक्सप्लेनर हमारे सामने एक बहुत गहरा प्रश्न छोड़ जाता है। क्या मनुष्य की दौड़ केवल आज के इन क्षणिक सुखों तक ही सीमित रहनी चाहिए, या हमें अपने सत्कर्मों के माध्यम से कल की उस अनिवार्य और रहस्यमय अंतिम यात्रा की तैयारी भी करनी चाहिए? सोचिए जरूर इस बारे में, क्योंकि चुनाव सिर्फ और सिर्फ हमारा है।